रन हो रहा था तो द्रौपदी जी ने पहले सबको बुलाया था, अपने 5 पांडव, अपने जो भी पति है सबको बुलाया था, आखिरी में कृष्ण जी को बुलाया था। तो आज कलयुग में भी द्रौपदी जी साहब बहुत जगह होता है, तो कृष्ण जी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आती भगवान? बेटा पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी। आज भी कोई महिला द्रौपदी के भाव से, उस प्रेम और श्रद्धा से बुलाए तो ठाकुर जी आज भी आ जाएं, पर वो द्रौपदी वाला प्यार, वो द्रौपदी वाला भाव कहाँ है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि भक्ति से भरपूर है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। राधे गुरु जी, मेरे 3 प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब द्रौपदी जी का चीरन हो रहा था तो द्रौपदी जी ने पहले सबको बुलाया था, अपने 5 पांडव, अपने जो भी पति है सबको बुलाया था, आखिरी में कृष्ण जी को बुलाया था। तो आज कलयुग में भी द्रौपदी जी साहब बहुत जगह होता है, तो कृष्ण जी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आती भगवान? बेटा पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी। आज भी कोई महिला द्रौपदी के भाव से, उस प्रेम और श्रद्धा से बुलाए तो ठाकुर जी आज भी आ जाएं, पर वो द्रौपदी वाला प्यार, वो द्रौपदी वाला भाव कहाँ है? भगवान श्रद्धा के भूखे हैं ना, वो भाव तो हो किसी का द्रौपदी की तरह तो आएंगे। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि रावण जी 4 वेदों का क्या था, और मतलब भगवान के दर्शन, शिव जी के भी दर्शन किए, तो इतना सब दर्शन करने के बाद उन्हें सीता जी का से हरण क्यों किया? क्योंकि वो तो वेदों के ज्ञाता थे। अगर मैं आपके साथ 10 दिन रह जाऊंगा तो मैं भी आपके जैसा, आपके गुण आ जाएंगे। तो उन्हें तो वेद पढ़े थे, उन्हें भगवान के दर्शन किए थे, तो ऐसा काम क्यों करा? 2 लोग होते हैं, एक होता है ज्ञानी, कोरा ज्ञानी, और दूसरा होता है ज्ञानी होके भक्त हो जाना। तो रावण जो था वो कोरा ज्ञानी था, जिसके ऊपर भक्ति प्रेम का कोई रस नहीं चढ़ा, रंग नहीं चढ़ा। इसलिए ज्ञान को जब तक प्रेम और भक्ति की चाशनी में न डुबाया जाए तब तक वह ज्ञान अधूरा है। रावण ज्ञानी तो था लेकिन प्रेम से शून्य था, श्रद्धा से शून्य था, इसलिए उसने माता सीता का हरण किया। यदि श्रद्धा प्रेम होती तो क्यों करता है ये गलत काम? इतना बड़ा ज्ञानी है इसलिए पुतले गली गली जलाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ज्ञानी हैं तो आप सही रास्ते पर ही चलें। कई ज्ञानी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये तो गलत रास्ते से वही बचते हैं जिन्हें गोविंद बचाता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है लेकिन ज्ञान होके भी गलत काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितनों को ये ज्ञान है कि झूठ बोलना पाप है? देखो सबको ज्ञान है ना, ये वेदों का ज्ञान है। झूठ बोलना पाप है, ये सबको ज्ञान है। ज्ञानी तो सब हैं, आप लोग भी खूब ज्ञानी हैं, लेकिन कौन उस ज्ञान पर चल रहा है, कौन अमल कर रहा है? तो ज्ञानी हो जाना अलग विषय है, ज्ञान को धारण कर लेना अलग सब्जेक्ट हो गया। तो रावण ज्ञानी था, ज्ञान को धारण कर नहीं पाया, कर लेता तो पराई महिला को छूता क्यों? मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि आप इतना सब करते हो, विद्या माता के लिए अन्न क्षेत्र करते हो, तो इतना सब पुण्य मिलने के बाद क्या कभी आपको भगवान के दर्शन हुए असली में? असली में हमें तो जितनी बार होते हैं असली में ही होते हैं, नकली बार तो होती ही नहीं हमें ठाकुर जी के राधे दर्शन। राधे गुरु जी। हमेशा जहाँ बिहारी जी जो दर्शन आपने किए हैं वो कोई नकली दर्शन नहीं है मेरे भाई। श्रद्धा भाव रखोगे तो वही ठाकुर जी आपसे बात भी करने लग जाएंगे। वो एहसास होता, ये कलयुग है ना, प्रत्यक्ष आपके सामने मेरी तरह, आपके सामने आपकी तरह खड़े नहीं होंगे, पर महसूस होगा एहसास। जैसे मिश्री खाओगे ना तो स्वाद पता लग जाएगा, आप बता नहीं सकते कि वो कैसा है। नहीं, बहुत लोगों को तो हुए भी है ना कलयुग में, जैसे बहुत कि लोगों सुदामा को- जी है। हाँ सुदामा जी कलयुग के नीचे, वो तो द्वापर की थे, हाँ, पर लेकिन नरसिंह कलयुग मेहता में भी है, बहुत मीरा लोग- जी हाँ। सबको हुआ है। हाँ, तो हमें और आपको जो दर्शन हो रहे हैं बिहारी जी के, हाँ। यह भी प्रत्यक्ष हैं, ये मानकर दर्शन करना चाहिए, है ना। फिर वो श्रद्धा से तो ठाकुर जी सबको मिलते हैं। जो इस भीड़ में जो योग्य होगा भगवान जी उसे मिलेंगे। लेकिन एक भक्त को मूर्ति मतलब सामने ही भगवान को देखना चाहिए, मतलब इच्छा होती है भक्त की एक। तो भगवान सामने, बिहारी जी सामने तो खड़े हैं। राधे राधे गुरु। इसलिए देखो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं ही भगवान हूँ, अर्थात बिहारी जी कह रहे हैं मानो तो मैं ही भगवान हूँ, वरना पत्थर की मूर्ति है। जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, द्वारिकाधीश जी ये सब मूर्ति नहीं है, ये रंगनाथ जी साक्षात ठाकुर जी। बिहारी जी इन विग्रहों में पत्थर भाव नहीं, भगवत भाव रखना चाहिए। व्यक्ति आते हैं और अपने सवाल के जवाब पाकर बहुत खुश होते हैं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।